प्रभु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। हमारी गवाही कौन है? कौन हमारी गवाही देगा, हमारे बारे में बताएगा? क्या कोई मनुष्य या परमेश्वर? क्या इम्पोर्टेंट है कि कोई हमारी तारीफ़ करे, मनुष्य या परमेश्वर? तो आइए हम इस वचनों को पढ़ेंगे। यूहन्ना के चैप्टर 5 में 31 वर्ष पढ़ेंगे। 31 वर्ष में लिखा है कि यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही वह देता है वह सच्ची है। तो यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझे अपनी गवाही देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, किस लिए हूँ, क्या बोलता हूँ, है ना। मेरी गवाही देनी महत्वपूर्ण नहीं है। केवल एक मेरे गवाही देता है और वो सच्चा है। वो कौन है? मेरा पिता परमेश्वर, ईश्वर है, जो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। अगर वो मेरे बारे में जानते हैं, वो मेरी गवाही देते हैं कि मैं कैसा हूँ, कौन हूँ, किस लिए धरती पर आया हूँ, तो वो सच बताएगा। तो यहाँ पे मुझे किसी मनुष्य की भी ज़रूरत नहीं है। और जब हम अगला वचन पढ़ते हैं 34 में बताता है, मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम्हें उद्धार मिले। देखिए, यहाँ परमेश्वर धरती पे आए, हमारे लिए कार्य किया, क्रूस पे कुर्बान हुए, कई लोगों को चंगाई दी जो बीमार थे, कुचले हुए थे, कई लोगों को नया जीवन दिया, मृतकों में से कई लोगों को नया जीवन दिया, उन्हें दोबारा से ज़िंदा किया। और इस तरीके से वो कह रहे हैं कि मैं मनुष्य की गवाही नहीं चाहता कि मनुष्य मेरे बारे में क्या बोलता है, सही बोलता है, गलत करता है, मेरे लिए तारीफ़ बोलते हैं या नहीं बोलते। मुझे मनुष्य की कोई गवाही नहीं चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं, हम थोड़ा सा भी कुछ अच्छा काम करें, हम सोचते हैं कि कोई हमारी तारीफ़ करे, कोई हमारे लिए अच्छा बोले। नहीं बोलते हैं, सवे तुम तो मेरी तारीफ़ ही नहीं करते, कितना भी अच्छा काम कर ले हम। तो हम ये लोगों से अपनी तारीफ़ चाहते हैं आज की डेट में। लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं, मुझे किसी की तारीफ़ की, मनुष्य की तारीफ़ की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा परमेश्वर देख रहा है, जिसने मुझे भेजा है। अगर वो मेरी तारीफ़ करे तो इससे बड़ी बात क्या है। अगर आज हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं, कोई मनुष्य हमारी तारीफ़ करे ना करे, हमें समझे या ना समझे, लेकिन अगर हमने अच्छा किया, अगर परमेश्वर की नज़रों में हम अच्छे हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, ना कि परमेश्वर को मनुष्य ने बनाया है। तो अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है। अगर हमने अच्छा काम किया है तो न्यायी परमेश्वर वो है, वो कभी भी भली वस्तु कभी भी हमसे रख ना छोड़ेगा। वो हमेशा हमारे लिए बेस्ट प्रोवाइड करेगा, और उसकी नज़रों में हमें अच्छा बनना है। कोई हमें देखे या ना देखे, ये कोई महत्व नहीं रखता है। इंसान से हमें तारीफ़ मिले या ना मिले, कोई महत्व नहीं रखता है। यीशु मसीह भी ने हमें यही सिखाया है कि कोई मनुष्य उनकी तारीफ़ कर रहा है इनकर, जबकि उन्होंने इतना सब कुछ किया हमारे लिए, हर एक दुख, हर एक दर्द को सहा, क्रूस पर मृत्यु को सहा, खून को बहाया, कांटों के ताज को डाला, है ना। उस समय पे जब वो जीवित थे 2026 साल पहले, उन्होंने ये सब कुछ किया। तो उन्होंने साफ कहा कि मनुष्य से मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ क्योंकि तुम्हारा उद्धार हो। तो कुछ बातें परमेश्वर इसलिए कहते हैं ताकि मनुष्य का उद्धार हो। जाने प्रभु यीशु क्यों धरती पर आए थे और हमें क्या सिखाने के लिए आए थे कि हमें लाइफ को कैसे जीना है। तो बाइबल जो है क्रिश्चियनिटी की बुक बोला ज़रूर जाता है, लेकिन ये बेस्ट इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग द लाइफ है। अगर हम इसे पढ़ते हैं तो जीवन की जो मुक्ति है हमारी, परमेश्वर से जो हमें उद्धार मिलता है, वो इस बुक के द्वारा मिलता है। सचमुच एक बार इसको पढ़ना ज़रूर, समझना चाहिए। परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन, इस बुक के द्वारा बहुत ही चेंजेस आते हैं और हमारा उद्धार होता है। कोई रिलीजन चेंज नहीं होता है। परमेश्वर किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए हैं।
परमेश्वर केवल उद्धार के लिए आए हैं, सच्चाई को प्रकट करने के लिए आए हैं, हमें जीवन देने के लिए आए हैं। वो ज्योति में जाना चाहते हैं, हमें स्वतंत्र करना चाहते हैं। जहाँ हम बंधे हुए हैं, कुचले हुए हैं, परेशान हैं, बीमारी में हैं, कहीं ना कहीं तकलीफ़ में हैं, लेकिन परमेश्वर हमें जो है वहाँ से छुटकारा देना चाहते हैं, हमें स्वतंत्र करना चाहते हैं। जब हम पे विश्वास करते हैं तो हमारा उद्धार होता है। यही परमेश्वर का वचन है। और जब हम वचन को 37 को पढ़ते हैं, 37 में लिखा है, पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। कह रहे कि जो पिता परमेश्वर उसने मेरी गवाही दी है, तो तुमने उसका जो शब्द है ना ही सुना है ना ही देखा है। और जब हम 39 और 40 वचन पढ़ते हैं, तो तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और वह वही है जो मेरी गवाही देता है। जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तो हम उसमें ढूंढते कि परमेश्वर कहाँ है, और वो वचन में मिलता है। और वो वचन क्या कहता है, वो मेरी गवाही देता है, यीशु की गवाही देता है कि यीशु ही जो है परमेश्वर का पुत्र है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। और ये वचन जो है प्रभु यीशु की गवाही देता है। बाइबल जो है परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह है उसकी गवाही देता है। तुम ढूंढते हो लेकिन समझते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, परमेश्वर का बेटा हूँ, और जो कोई मेरे पे विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं फिर भी नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि संसारिक रूप से हम सब बहकाए गए हैं, धर्म के नाम पे अन्य अन्य कई बातों के द्वारा हम बहकाए जाते हैं, ताकि हम सत्य को ना जाने और हम स्वतंत्र ना होए। हम आते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, इधर खोजते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास फिर भी हम पहुंच नहीं पाते, आना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं रुकावट है जो शैतान हमारे जीवन को भरमाने के लिए, हमारे माइंड को, हमारी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए बैठा हुआ है। और हम इस वचन से इससे हम जो चूक जाते हैं और परमेश्वर के नज़दीक नहीं आ पाते हैं। तो हमें अलर्ट रहना है, हमें परमेश्वर के नज़दीक रहना, हर एक बाधा को हमें तोड़ना है, हर एक वो चीज़ को जो हमें परमेश्वर से नज़दीक जाने के लिए रोक रही है, चाहे वो धर्म है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो संसार है, चाहे वो कोई मनुष्य है जो अलग अलग बातों को हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में लेकर आ रहा है दूसरों के द्वारा, ताकि हम परमेश्वर तक पहुंच ना जाए। हम ढूंढ रहे हैं, हम खोज रहे हैं, हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, लेकिन बाधाओं को हमें निकाल कर इस वचन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम वचन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे और परमेश्वर को नहीं खोज पाएंगे। और जैसे कि मत्ती के चैप्टर 7 में लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, खोजोगे तो तुम्हें पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम ढूंढते हैं तब हमें मिलता है, जब हम खोजते हैं तब हमें मिल जाती है वो चीज़, जब हम खटखटाते हैं हमारे लिए खोला जाता है, जब हम मांगते हैं तो हमें वो चीज़ मिल जाती है। तो सेम ऐसे जब हम परमेश्वर से मांगेंगे कि परमेश्वर हमें आपसे मिलना है, आपसे बात करना है, आपकी आवाज़ को सुनना है, आपके प्रेम की गहराई को जानना है, तो ज़रूर परमेश्वर मिलेंगे, किसी धर्म के रूप में नहीं। अगर हम धर्म का पीछा करेंगे तो हम सत्य को नहीं जान पाएंगे, हम परमेश्वर के नज़दीक नहीं जा पाएंगे। अगर हम सत्य को जानना चाहते हैं, परमेश्वर को पाना चाहते हैं, तभी हम परमेश्वर को पा पाएंगे। और फिर ये सब चीज़ों को हमें हटा के, धर्म, संसार, सारी चीज़ों को हटा के परमेश्वर को खोजेंगे तो अवश्य वो मिलेगा। क्योंकि वचन बोलता है, अगर जो मांगता है उसे मिलता है। कोई पिता अपने बच्चे को रोटी मांगे तो वो पत्थर नहीं देता है। तो परमेश्वर आपको मिलेंगे। जब आप घर में कोई चीज़ गुम हो जाती है, आप उसे ढूंढते हैं तो वो ज़रूर मिल जाती है। कोई आके किसी का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई बाहर आता है तो खोलते हैं तो वो दरवाज़ा खुल जाता है। तो सेम यहाँ पे भी परमेश्वर को खोजेंगे में तो हम स्वतंत्र होएंगे और हम सत्य को जान पाएंगे, अंधकार मिटता जाएगा और हम रोशनी को, सत्य रोशनी को पाएंगे, एक अच्छी रोशनी को जो परमेश्वर की ओर से है। तो प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।